सही दस्तावेज के आधार पर वंशावली में हस्ताक्षर किया, कहीं कुछ गलत नहीं किया। यह कहना है बाघमारा प्रखंड के बेहराकुदर पंचायत के मुखिया जालिम रजक का। बाघमारा के बेहराकुदर पंचायत में फर्जी वंशावली के आधार पर आवासीय प्रमाण पत्र बनाने के संदर्भ में शुक्रवार के दिन बेहराकुदर पंचायत भवन में मुखिया जालिम रजक के द्वारा एक प्रेस वार्ता का आयोजन कर सभी आरोपों को गलत बताया गया। मौके पर मुखिया ने कहा कि पायल कुमारी के द्वारा प्रस्तुत सभी कागजातों के आधार पर आवास प्रमाण पत्र बनाने के लिए उन्होंने दस्तावेज पर हस्ताक्षर किया था, इसमें कहीं कुछ गलत नहीं है। मुखिया ने कहा कि उन्हें बदनाम करने के लिए गलत अफवाह फैलाया गया। मुखिया ने कहा कि वे गलत आरोप लगाने वालों पर मानहानि का मुकदमा दर्ज करेंगे। मालूम हो कि बेहराकुदर की एक महिला लक्ष्मी कुमारी पति सूरज राम ने मुखिया पर गलत दस्तावेज के आधार पर वंशावली में हस्ताक्षर करने का आरोप लगाया है। इस मौके पर बाघमारा प्रखंड के जमुआटाड़ पंचायत के मुखिया निरंजन गोप, हरना पंचायत के मुखिया भोला रवानी, झिंझी पहाड़ी पंचायत के प्रतिनिधि गणेश महतो, खरखरी के मुखिया कुंदन रजक, शरण कुमार सिंह, राजेश कुमार, मोहन दास, अजय दास समेत अन्य लोग उपस्थित थे। हम बताना चाहते हैं कि मेरे द्वारा कोई फर्जी नहीं हुआ है। हम सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ ही किसी का वंशावली में हस्ताक्षर करते हैं। जो आरोप हम पे लगाया जा रहा है वो सारे बेबुनियाद है। हम किसी का फर्जी वंशावली में साइन नहीं करते हैं। देखिए आपको दिखाते हैं, जो आवेदन कंप्लेंट की है लक्ष्मी कुमारी। लक्ष्मी कुमारी जिस वंशज से है उसी के वंशज एक है रमन कुमार दास, जिनके द्वारा हमको आवेदन देता है कि पायल कुमारी का वंशावली में आप हस्ताक्षर कीजिए, ये मेरे वंशज में आते हैं। तो हम उनसे लिए कि भाई आप दीजिए हमको वंशावली बना के और एक आवेदन दीजिए। उनके साथ वो आवेदन हमको दिए इस प्रकार से, ग्राम पंचायत बेहराकुदर के नाम से पूरा वंशावली दर्शाया गया है। उनके बाद वो लिखते कि मेरे पापा के पास खतियान है। उसके बाद वो लिखते हैं कि पायल कुमारी का आवश्यक प्रमाण पत्र बनाया जा सकता है, ये मेरे वंशज के, और रमन कुमार हस्ताक्षर करते हैं। वो अपना खतियान भी देते हैं हमें खतियान भी देते हैं अपना, और उसमें भी अपना हस्ताक्षर करते हैं रमन कुमार दास। उसके बाद वो अपना वंशावली भी बना के देते हैं इनका, उसमें भी साइन करते हैं। साथ ही क्या है, जैसे कि पायल कुमारी का जो आवश्यक प्रमाण पत्र बनाने के लिए वंशावली लेके आए थे, उसमें हम पायल कुमारी के हस्बैंड से भी सत्यापित करवाए थे कि उपरोक्त वंशावली सत्य है। भविष्य में अगर किसी प्रकार की सूचना गलत पाया जाता है तो मैं स्वयं कानूनी कार्रवाई का भागी बनूंगा। उसके बावजूद भी चल रहा है कि मुखिया द्वारा फर्जीवाड़ा किया गया, इसीलिए हम ये सब चीज़ डॉक्यूमेंट्स आप लोग के सामने दिखा रहे हैं। ये उन लोगों को पारिवारिक विवाद है और मुझे बदनाम करने की साजिश चल रही है। 2-4 लोग उन्हीं के घर के अपना है, अपने आप को बहुत बड़ा नेता समझते हैं, समाज में बोलते हैं हम लोग बहुत बड़ा समाज सेवी है, और एक उन्हीं के घर के बगल के उन्हीं के कास्ट के हैं। हमको इससे क्या लेना देना है भाई? वो भी आते हैं, हम प्रूफ के साथ उनका वंशावली में हस्ताक्षर करते हैं, इसमें हमको कहाँ कोई कसूर है? अब हम मेरे साथ प्रूफ के साथ कोई आएंगे तो हमको तो साइन करना पड़ेगा। यही कहना था। कुल मिलाकर कहना है कि इस तरह से जो घटना घटा है आपको सिर्फ बदनाम करने के लिए किया? एकदम मुझे पूरे एकदम उन लोग 2-4 है लोग जो मुझे साजिश के तहत बदनाम करना चाह रहे हैं, मेरा छवि को धूमिल करना चाह रहे हैं। कंप्लेंट किसके द्वारा किया गया? लक्ष्मी कुमारी के द्वारा कंप्लेंट किया गया है सीओ कार्यालय में। वहां से मुझे स्पष्टीकरण मिला, मैं उनका जवाब दे चुका हूँ सीओ कार्यालय में। लक्ष्मी कुमारी या पायल कुमारी दोनों एक ही वंश की रहने वाली? हाँ, इस आवेदन के तहत तो मैं उन्हें एक ही समझेंगे कि भाई एक ही वंशज के रहने वाले हैं, क्योंकि देखिए दादा परदादा तक तो हम भी नहीं जा सकते हैं। अब हम उनसे जो लिखवाते हैं उन्हीं के आधार पे जा पाते हैं हम। अब उतना हम तो एजेड है नहीं, मेरा जन्म 1987 में हुआ, अब जितना हम जान पाएंगे उतने ना जानेंगे। तो भरसक कोशिश करते हैं कि लमसम झरी चमार के वंशज है, ये हमको पता है। झरी चमार के वंशज तक हम इनके दादू को जानते हैं। अब दादू के बाप का नाम क्या हुआ हम नहीं जानते हैं ना। अब जिनके पास खतियान है वही हमको प्रमाणित करते हैं कि मेरे वंशज का है।
तो भाई हम कहाँ दोषी है? क्या नाम हुआ आपका? जालिम रजक, बेहरा कुदर मुखिया। आपकी छवि जो धूमिल किया गया, आगे क्या करने के लिए? हम साफ तौर पे आप लोग के माध्यम से कहना चाहेंगे कि इस तरह का प्रयास ना करें। आगे हम उन पे मानहानि का केस करेंगे। आप सभी को प्रणाम। मैं मोहन दास, मेरी पत्नी अभिधिका है, पायल कुमारी, चामू महारा का ही वंशज में आते हैं हम लोग। लालू चमार और लाडू चमार दो बेटे थे चामू महारा का, और उनका एक बेटी लालमणि देवी। और मेरे परदादा का नाम झरी चमार हुआ। और मेरे परदादा की माता पिता की 9 वर्ष की आयु में ही उनके मौत हो गया। जिनके बाद इनके लालू चमार और लाडू चमार दोनों ने ही उनका भरण पोषण का जिम्मेदारी लिया था, अपने पोस बेटा बना के रखा था उसको। जिसके बाद से ही उनके ही खतियान से हम लोग का हर चीज़ बनते आया है, जाति आवासी बनते आए पढ़ाई लिखाई के लिए। आज उनके घर का एक कैंडिडेट होने की वजह से ही वो हम पे आरोप लगा रहे हैं कि हम उनके वंशज में नहीं आते हैं, जबकि बहुत पहले से ही बनते आया है उनके ही खतियान से। और उनके ही घर के अभी जो मामला आया मुखिया जी का पर जो आरोप लग रहा है, इसमें आपका क्या कहना है कि मतलब वो जो पेपर आप बना के दिए तो सही पेपर था? सही पेपर है। और उनके ही घर के एक व्यक्ति रमन कुमार दास है, उन्होंने मुझे षड्यंत्र रचा नहीं अपना खतियान दिया है बनाने के लिए, और वो मानते हैं। बाकी उनके हर वंशज सब कोई मानता है कि हम उनके वंशज में आते हैं। बस उनके घर का कैंडिडेट होने की वजह से ही उन लोग नहीं मान रहा, लक्ष्मी देवी और सूरज राम। बीच में मुखिया जी कहाँ से आ गए? मुखिया जी को बदनाम क्यों किया गया? पता नहीं सर, क्या बात है, उनको भी उन लोग क्या चाहते हैं हम नहीं जानते, लेकिन सही तो यही है कि हम उनके वंशज में ही आते हैं। मेरे परदादा झरी चमार को उनके पूर्वजों के द्वारा ही पाल पोस के रखा गया बेटा बनाकर, और उन्हीं के तहत हम लोग इसके हकदार हैं। कि क्या नाम हुआ आपका? मोहन दास। पत्नी? पत्नी पायल कुमारी।